Hello बच्चों, let's see this question. A uniform ball of radius capital R roll without slipping between two rails such that horizontal distance d between two contact points on the rail of the ball, so that at any instant relative center mass VCM equal to omega under root r square minus d square by 4. Discuss the above the expression d equal to 0, d equal to 2r. For uniform ball starting from rest and descending the vertical distance h while rolling without slipping down a ramp, VCM equal to under root 10 GH. If the ramp is replaced two rail with two rails, so that VCM equal to under root 10 GH upon 5 plus 2 upon 1 minus d square upon 4r square. नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एवोकेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो हमारा एक यूनिफॉर्म बॉल है, उसका रेडियस रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग टू रेल पर, तो उनकी रेल के बीच का डिस्टेंस डी दिया है। पटरी की रेल की पटरी देखी होंगी, इनके बीच डिस्टेंस डी दिया है। तो अपन को ये निकालना है कि जो हमारा बॉल है, बॉल की सेंटर मास की वेलोसिटी VCM है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसमें रिलेशन निकालना है VCM इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4, ये प्रूव करना है। और इसमें ये भी बताना है d इक्वल टू 0 क्या होगा, d इक्वल टू 0 पर क्या होगा, d इक्वल टू 2r पर क्या होगा ना। अगर उसने कभी कहा कि अगर कोई भी अगर आपने देखा वेलोसिटी किसी आपका जो रैंप होता है, रैंप पर वेलोसिटी √3g/7 आती है। रैंप की जगह अगर रेल को रिप्लेस करा, रेल पटरी को टेढ़ी कर दी है ना, तो उसमें हमारा फार्मूला ये होगा, ये प्रूव करना है। तो बच्चों वी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले बच्चों इसको डायग्राम समझाएं। इसको अपन क्या करें, डायग्राम से समझिए पहले। नहीं, डायग्राम से कैसे समझेंगे कि जैसे ये दो रेल हैं, एक स्पीयर मान लो, स्पीयर ऐसा स्पीयर है ना, ये स्पीयर बेसिकली क्या है, ये जो रेल है ये रेल पर रखी हुई है, ये दो रेल हैं, सेंटर हमारा ये है। अब रेल के बीच की दूरी बच्चों कितनी दी है, ये हमारी डी दी गई है, डी। अब ये सेंटर जो आपको दिख रहा, तो इसमें नीचे एक प्लेन के, और इसका जो सेंटर होगा वो कितना रहेगा बच्चों, ये VCM। लेकिन ये डी जो डिस्टेंस से किसी हाइट पे होगा, मतलब हाइट पे होगा, तो आप लोग जानते हैं नीचे सर्किल होती है ना, तो ऐसे, तो ये कितना है आपका d/2 है, d/2 होगा। ये हमारी रेडियस की हमारी बच्चों कितनी है, रेडियस की कैपिटल R है। ओके, अब देखें, अब ये इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, तो अपन देखेंगे बच्चों क्या देखेंगे। हम जानते हैं पहला जो इसमें आपको क्या करना है, VCM इक्वल टू ए निकालना है ना। तो अपन को जानते हैं V इक्वल टू ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हम जानते हैं वेलोसिटी में और ओमेगा में क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, मतलब आर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपन देखेंगे, तो डी इसके बीच का डिस्टेंस है ना, आर हमारा ये है ना, और तो हमारा इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला क्या है, ये वाला डिस्टेंस हमारा √r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 होगा। तो अपन देखें, हम जानते हैं V इक्वल टू ओमेगा r, फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर r की जगह क्या होगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर r की जगह x मान लेना, तो यहाँ पर लिखेंगे VCM ओमेगा। अब r की का मतलब है r, ओमेगा तो जो ऑलरेडी है, तो r है, r का मतलब क्या है, अंडर रूट क्या निकलेगा, r स्क्वायर में से हाइपोटेनस पाइथागोरस में लगाएंगे तो ये निकलेगा √r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 आएगा, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा इंटू आर, मतलब कोई भी पार्टिकल किसी, जैसे सर्कल में देखिए, सर्कल में अगर कोई अपन रेडियस, कोई सर्कल में अपन टेंजेंस किसी पॉइंट पे पेरीफेरी पे अपन की वेलोसिटी निकालते हैं, टेंजेंस वेलोसिटी क्या निकालते हैं, वो क्या निकलती है, ओमेगा इंटू आर। तो वो इसी के, तो ओमेगा हमारा ये क्योंकि स्पिन कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये स्पिन कर रहा होगा, तो इसलिए VCM इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर
मतलब आर की जगह क्या होगा, ये डिस्टेंस मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली दिख रही है इस डायग्राम में आपको दिख रही होगी। तो ये कितना आर स्क्वायर और ये कितना d/2 है। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4। ये हमारा आपका आंसर, पहला पार्ट तो ये आ गया। अभी डिस्कस करना है इसमें क्या डिस्कस करना है बच्चों, इसमें डिस्कस करना है कि आपका यदि d इक्वल टू 0 हो तो d इक्वल टू 0 होगा तो v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। VCM इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इंटू आर। जो हम बता रहे थे ओमेगा आर के एक्स मान लेते ज़्यादा बेटर था, तो ओमेगा इंटू आर आ गया। दूसरा केस में अपन देखेंगे, यदि d की वैल्यू 2r रखेंगे तो क्या निकलेगा, d की वैल्यू अपन d को 2r रखेंगे तो 2r रखेंगे तो r से r कट जाएगा, तो VCM कितना हो जाएगा बच्चों, VCM आपका 0 हो जाएगा। मतलब ये बॉडी अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ओमेगा से। पहला एक केस हो गया क्लियर। अब ये वाला पार्ट अगले पार्ट को डिस्कस करना है। तो अगले पार्ट में एक रैंप लिया, ये रैंप लिया तो रैंप में अपन क्या देखेंगे, इसमें बी अप्लाइंग द एनर्जी कंजम्पशन लगाएं हाफ एम बी स्क्वायर। रैंप का मतलब टेढ़ा, पटरियाँ टेढ़ी होती है ना, जो अपनी रेल है वो टेढ़ी होंगी और एच हाइट से बिलो नीचे जाती है, तो बी अप्लाइंग द एनर्जी कंजम्पशन आप एम बी स्क्वायर, एम बी सी मतलब बी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्या लगेंगे बच्चों, आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब आई कितना है, आई हमारा, अब इसमें जी वाली रिलेशन को इस्तेमाल करें तो आई अपना जितना 2/5, यहां पर आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/5 एम आर स्क्वायर है। ठीक। अब इसमें ये एनर्जी कंजर्वेशन जो लगा है इक्वल टू mgh के बराबर करें, mgh मतलब क्योंकि रैंप पे जो पटरियां टेढ़ी हैं उस पर एच हाइट नीचे डाउन किया होगा है ना, तो यहां पर अपन लगाएंगे। अब इसमें ये वाला ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो 1/2 हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 आई का मतलब कितना होगा बच्चों, ये 2/5 एम आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये आपकी VCM का होल स्क्वायर अपॉन क्या निकलेगा, ये आपका आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 ये आ गया। ओके, इक्वल टू mgh एम जी एच। ये इक्वेशन हो गई। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, एच क्या निकालना है, VCM निकालना है, VCM की वैल्यू। तो देखो 1/2 और ये 5 अपना ये 5 हो गया, तो इसको चाहो बच्चों लिख दें आप एम भी स्क्वायर आप एम भी सी स्क्वायर, ये निकलेगा बच्चों 5, ये निकलेगा 5 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कितना आएगा, क्योंकि ये एम आर स्क्वायर है ना, एम आर स्क्वायर इससे डिवाइड कर दिया डायरेक्ट है, तो इसलिए डी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर आ गया। क्लियर। देखो बच्चों एम तो हमने कॉमन निकाला था, आर स्क्वायर ऊपर था तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 नीचे था, इसे डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर आ गया। ओके, और इसके बाद में हमने किया बच्चों mgh। अब हम सॉल्व कर लें, हमें क्या निकालना है, VCM निकालना है। तो VCM इक्वल टू, और यहाँ पर बच्चों 5 और आ गया, कितना है ये हमारा कुल मिला के जब लिया तो 5 और आ गया। ठीक, तो कुल मिला के VCM स्क्वायर बच्चों, तो ये कितना निकला, m से m कट गया तो 10gh अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन
4r²। ओके, ये हमारा। और इसको तो वी राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब प्रूव करना था, तो डायरेक्ट वी राइट हियर v इक्वल टू, देयरफॉर v इक्वल टू, बच्चों लोग कितना, VCM इक्वल टू कितना होगा बच्चों, √10GH 10GH अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस d² अपॉन 4r²। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल। I hope you understand the explanation. Thank you.